नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 अगस्त का जो हिंदू एडिटोरियल छपा है उसमें जो वोकैब आई है वो देखेंगे। एक सवाल हम लोग सोल्व करेंगे, वन वर्ड्स भी पढ़ेंगे, इडियम्स भी पढ़ेंगे और जो अच्छे वर्ड है उनके सिनोनिम्स भी हम लोग देखेंगे। सिनोनिम्स से फायदा ये रहता है कि ग्रुप वर्ड्स बन जाते हैं, एक साथ 5-6 शब्दों को याद करते हैं। आप एक याद नहीं करते हैं, 5-6 याद करते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है ग्रुप वर्ड्स वाली, बहुत अच्छे से काम करती है। आज जो एडिटोरियल छपे हैं उसमें न्यू मॉडल एक छपा है कि हरियाणा सरकार जो है वहां पे, और जो डिटर्मिनेशन है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, कि अभी वहां पे कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी लेकिन एक और यात्रा वहां पे निकाली गई है बहुत कम लोगों के साथ, लेकिन उस यात्रा को बहुत ही सफलता पूर्वक तरीके से निकाला है। ऑल फॉर स्मॉल। तो यहाँ पे लिखा है कि हमेशा ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनको काफी फायदा सरकारों की तरफ से मिलता है। जो छोटे उद्योग हैं, जो एमएसएमई हैं, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इंटरप्राइजेज जो होती हैं, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अभी ये G20 ट्रेड समिट होगी, उसके अंदर इसमें सलाह दी गई है कि इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अपने ज्यादातर वोकैब जो है वो इस एडिटोरियल से ली है और थोड़ी बहुत इस एडिटोरियल से भी हमने शामिल किया। उसके अलावा और भी एडिटोरियल छपे हैं। इसमें गिग वर्कर्स बिल लिखा है। तो गिग वर्कर वो होते हैं भाई जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, खास करके जैसे जोमेटो या फिर स्विगी के जो ड्राइवर होते हैं या फिर ओला उबर के ड्राइवर होते हैं, इन लोगों को इन्होंने गिग वर्कर कहा है। इसके अलावा गिग वर्कर वो भी होता है जो फ्रीलांसिंग काम करता है, लेकिन जो बिल है वो इन्हीं लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ देखो, इस बार आपको पता होगा अभी तक कि G20 की जो समिट है वो भारत में हो रही है। इस बार G20 पूरे साल 2023 वो सारी मीटिंग लगातार होती रही है। भारत के कई देशों में मीटिंग हो चुकी है और इसे वसुधैव कुटुंबकम नाम दिया गया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये इसके बारे में मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 सालों में सबसे ज्यादा सवाल जो होंगे करंट अफेयर्स के, वो G20 से जुड़े हुए ही होंगे। अब देखो, सबसे पहला वर्ड अपने पास है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है कि विचार विमर्श करना, सोच विचार करना, गहनता से किसी चीज के बारे में सोचना, केयरफुल कंसिडरेशन करना। तो ये डेलिब्रेशन का मतलब होता है। डेलिब्रेट का एक मतलब ये भी होता है कि जानबूझकर। तो आप देखोगे डेलिब्रेट के 2 मतलब होते हैं। डेलिब्रेट जानबूझकर भी होता है, इंटेंशनली भी होता है, और विचार विमर्श भी होता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके सिनोनिम्स के रूप में बात करें तो अपने पास रिफ्लेक्शन एक शब्द हो जाएगा, या कंटेम्पलेट करना होता है, कंटेम्पलेशन हो जाएगा। और अभी मैं अगली लाइन में जो आपको बताने वाला हूं, कंटेम्पलेशन आप कह सकते हो सोच विचार करना। मैं आपको 4 वर्ड लिखा रहा हूं, वर्ब लिखा रहा हूं सोच विचार करने वाली। म्यूज होती है, म्यूज के साथ ओन आता है, तो इसे पूरी की पूरी फ्रेज के रूप में आप लोगों को याद रखना है। पोंडर भी सोच विचार करना होता है और पोंडर के साथ हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। रूमिनेट होता है, रूमिनेट भी होता है कि किसी चीज के बारे में सोच विचार करना, कि आप नदी किनारे बैठे हो, ठंडी हवा चल रही है और आपको जो किसी चीज के बारे में सोच रहे हो आप। मुल ओवर भी होता है। तो आप ये चारों शब्द भी ये भी याद रखो। इसमें मैंने आपको साथ में प्रीपोजिशन इसलिए लिखाई है कि ये ग्रामर का सवाल भी अगर आए तो भी आपको दिक्कत ना आए। कम्युनिक जो होता है, देखो कम्युनिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है खास करके जैसे G20 की मीटिंग हो गई या फिर इस तरह की ब्रिक्स की मीटिंग हो गई। ये जो बड़े देशों की इस तरह ग्रुप की संगठनों की जो मीटिंग होती है उसके आखिर में एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट वो लोग पब्लिश करते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को कम्युनिक कहा जाता है, जो आधिकारिक घोषणा होती है कि भाई हम लोग सब मिले, बैठे, बात हुई और इन इन बातों पर हमारी सहमति है और भविष्य में हमारा ये प्लान है। फ्लेलिंग जो कहा है इसमें, देखो फ्लेलिंग कहा है कि अनियंत्रित, टू मूव अराउंड विदाउट कंट्रोल, कि नियंत्रण में ना होना। तो इन्होंने वही जो बिजनेस की बात की है, स्मॉल बिजनेस की बात की है, उन्हीं को ही फ्लेलिंग कहा है। तो जो अनियंत्रित होता है कि आप घूम रहे हो लेकिन आपका कंट्रोल वहां पे नहीं है, तो एक तरह से स्ट्रगलिंग आप इसे कह सकते हो। फ्लेलिंग जो शब्द है आप इसे स्ट्रगलिंग से कनेक्ट कर सकते हो, कि स्ट्रगलिंग आप अगर करता है कोई व्यक्ति। या फिर एक बहुत अच्छा वर्ड है फ्लाउंडरिंग, भी हम लोग यूज करते हैं। फ्लाउंडर का मतलब भी होता है लड़खड़ाना। तो ये भी एक अच्छा शब्द है जो आप याद रख सकते हैं। और देखो साथ साथ ये वोकैब मैं कहूंगा कि रोजाना आप नोट्स बनाओ। अगर आप 1 महीने तक नोट्स बनाते हो तो आपकी वोकैब का जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कंपेंडियम जो होता है वो होता है सार, हम लोग कहते हैं। कंपेंडियम आप देखोगे सार होता है कंसाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसे कई बार होता है ना गीता सार, की गीता की 8 बातें मुख्य है, तो वो एक कंपेंडियम हो जाएगा। तो अच्छा वर्ड है कंपेंडियम। पार्ले जो होता है, पार्ले का मतलब होता है कि कॉन्फ्रेंस और नेगोशिएशन। और खास करके ये जो नेगोशिएशन होता है, 2 इनेमी देशों के बीच में जो नेगोशिएशन होता है, 2 दुश्मनों के बीच में, 2 व्यक्ति हैं जो आपस में दुश्मन हैं, वो जो बातचीत करते हैं उसको पार्ले कहा जाता है। तो ये पार्ले PARLEY है।
एक और शब्द होता है जो PARLAY होता है। तो ये पार्ले का मतलब होता है किसी चीज को सफल बनाना, अपनी स्किल्स को और आगे अच्छा करना और सक्सेसफुल बनाना। तो इसका मतलब हो जाता है सफल बनाना। मिटिगेट जो होता है बेटा, बहुत अच्छा शब्द है, बार बार आता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना होता है, लेस सीवियर बनाना होता है। एलिविएट भी एक अपने पास अच्छा शब्द है कि वो उस चीज को कम कर देता है, तो एलिविएट एक वर्ड आ जाएगा। और नॉर्मल हम लोग कहें कि लेसन जो अपने पास है, LESSEN, ये भी अपने पास राहत पहुंचाने के सेंस में होता है। आपको दो शब्द और मैं यहाँ पे पहुंचा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं। जैसे मान लो कोई बीमार अगर हो गया कोई व्यक्ति और वो दवाई लेता है, तो दवाई क्या है, उस बीमारी के असर को और तकलीफ को कम करती है, पेलिएट करती है। तो पेलिएट एक इसके जैसा वर्ड हो गया। एक सुधार करने के लिए हम लोग एमिलियरेट शब्द भी यूज करते हैं, AMELIORATE। तो ये शब्द भी है जो हम लोग यूज करते हैं। टेंजिबल जो होता है ये होता है स्पष्ट, दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट। तो टेंजिबल हम लोग कहते हैं कि जो चीज स्पष्ट दिखाई दे, पल्पेबल। और आप देखोगे टेंजिबल का एक मीनिंग तो ये भी होता है कि जिन चीजों को आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो चीजें टेंजिबल होती हैं। और इनटेंजिबल चीजें आपको दिखाई नहीं देती है, वो माइंड में जो चीजें होती हैं केवल उनको हम लोग इनटेंजिबल बोलते हैं। तो टेंजिबल होता है अपने पास स्पष्ट के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखो, हिंडर होता है रोकना। तो हिंडर वाला, जैसे मैं बार बार आपको बोलता हूं कि रुकावट के लिए हिंडर होता है, हैम्पर होता है, ये शब्द अपने आते ही रहते हैं। तो इसमें जैसे हैम्पर हो गया, इन शब्दों को तो आप एक तरह से पक्का याद कर लो, रट लो चाहे। हिंडर, हैम्पर, इम्पीड एक शब्द होता है इसी के जैसा बिल्कुल। इनहिबिट एक होता है, INHIBIT। इनकम्बर होता है, ENCUMBER। तो ये सारे शब्द आप याद रख सकते हैं। डेटर एक हो जाएगा इसके अंदर, कि जो चीजों को रोकता है, जो प्रोग्रेस को रोकता है, समथिंग दैट स्टॉप्स फ्रॉम हैपनिंग। तो चलिए 8 शब्द हमने किए, आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइव जो होता है भाई, ये प्रयास करना होता है। प्रयास भी कैसे, टू मेक ग्रेट एफर्ट्स। जैसे आप लोगों को है कि भाई इस साल मेरे को नौकरी चाहिए, तो यू हैव टू स्ट्राइव टू अचीव दिस। तो किसी चीज को हासिल करने की जो एक जबरदस्त प्रयास जो होता है उसे स्ट्राइव करना कहते हैं। स्ट्राइव के साथ आप देखोगे कि इसके साथ इन्फिनिटिव भी आता है, अगर आप ऐसे याद रखना चाहो। स्ट्राइव टू डू समथिंग होता है, किसी चीज को हासिल करने की जो बात होती है। बोल्स्टर, जैसा अपने पिछली क्लास जो थी उसके अंदर भी एक वर्ड आया था, इम्पिटस आया था, IMPETUS। तो जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हिंडर हो गया, बोल्स्टर हो गया, ये चीजें आती रहती है। बोल्स्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, सपोर्ट करना। इम्पिटस एक वर्ड हो गया। एक बार मैं आपको और लिखा देता हूं, और आप लोग भी इन शब्दों को साथ साथ एक साथ ही याद रखो कि जो चीज, जैसे कोई चीज स्टिमुलेट करती है, तो स्टिमुलेट एक शब्द अपने पास हो गया। जो चीज अपने पास किसी चीज को ऑगमेंट करती है, ऑगमेंट करना भी होता है, बढ़ावा देना होता है। नॉर्मल अपने पास बूस्ट शब्द होता है। फिलिप एक होता है अपने पास, कि फिलिप करना या कैटालाइज करना, वर्ब के रूप में अगर हम लोग यूज करें। और गैल्वेनाइज एक शब्द हो गया। तो ये सारे के सारे शब्द आपके देखो अपने पास न्यूज़पेपर वालों के फेवरेट हैं। और आप जैसे पैसेज, अगर जैसे बैंक के एग्जाम में पैसेज काफी आते हैं, SSC के एग्जाम में पैसेज काफी आते हैं, तो उनमें ये जो वोकैब होती है न्यूज़पेपर वाली, ये सबसे ज्यादा लाभदायक, फायदेमंद होती है। प्रोसेशन जो होता है, जुलूस होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो बाकी की वोकैब है, ये दूसरे एडिटोरियल से ली गई है। ये जो यात्रा निकलने वाली थी नूह हरियाणा में, तो उसे प्रोसेशन का नाम दिया है। प्रोसेशन होता है, जुलूस होता है, मार्च जो निकाला जाता है, एक तरह से परेड जो होती है। तो प्रोसेशन शब्द का ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है, जुलूस जो निकलता है। सेक्रेड हम लोग कहते हैं, पवित्र के लिए हम लोग यूज करते हैं कि भाई कोई भी चीज जो अपने पास सेक्रेड है, पवित्र है, होली, वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कोई भी चीज डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, तो इन संदर्भ में हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर हमने एक वर्ब देखी थी, कॉन्सिक्रेट, CSECRETED, कॉन्सिक्रेटेड भी अपने पास इसी सेंस में यूज होता है। तो ये सेक्रेड एडजेक्टिव है, तो मैंने इस वर्ब से भी एडजेक्टिव बना दिया। कोर्डोन जो होता है, सुरक्षा घेरा होता है, कि अभी ये जो यात्रा निकाली है उसके साथ साथ जो कोर्डोन चल रहा था, जो सुरक्षा घेरा चल रहा था, तो ये कोर्डोन होता है, ए लाइन ऑफ पुलिस प्रिवेंटिंग एक्सेस टू एन एरिया। जैसे आपने कई बार होगा कि कई बार कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो पुलिस उसके बाद पट्टी लगा देती है कि यहाँ पे नहीं आओगे, तो वो भी कोर्डोन कहते हैं, कोर्डोन ऑफ करना। और वैसे पुलिस अगर साथ चल रही है यात्रा में, तो बाहर लोगों को अंदर ना आने दे, तो वो भी कोर्डोन हो जाएगा। अबट अपने पास आ रहा है, काफी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि गुड़गांव जो है, जो सटा हुआ है किस चीज से, दिल्ली से सटा हुआ है, तो अबट का मतलब किसी चीज से सटा हुआ होना।
एडजॉइनिंग होना, एडजॉइनिंग, या फिर एडजेसेंट होना, तो ये भी अपने पास दोनों मतलब हैं इसके, एडजेसेंट। कॉम्प्लिसिट होता है, ये होता है कि इन्वॉल्व इन ए रॉन्गफुल और इलीगल एक्ट। तो यहाँ पे अच्छा शब्द अपने पास कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज में शामिल हो, कॉम्प्लिसिट हो। आगे वोकैब क्विज करते हैं, फिर वन वर्ड देखेंगे। तो देखो वोकैब में दिया है प्लांटिंग मोर ट्रीज, अगर और ज्यादा पेड़ लगाओगे तो कैन हेल्प, इससे मदद मिलेगी, द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन पोल्यूशन, कि अर्बन पोल्यूशन का जो प्रभाव है उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो इंड्यूस करने में, मिटिगेट करने में, एलिमिनेट करने में, वर्सन करने में। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर जो है वो क्या होगा। और आपको पूरी की पूरी क्विज आपको चाहिए तो आपको ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी होगी सेंटम क्लासेस से। अब देखो वन वर्ड हम लोग देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वन वर्ड हैं, अच्छे हैं, आपके काम आएंगे। अपकीप जो होता है इसका मतलब मेंटेनेंस होता है, सार संभाल जो की जाती है किसी चीज की, उसे अपकीप कहा जाता है, कि संभाल के रखना। कई बार जैसे पार्क वगैरह होता है, आपने देखा होगा इस पार्क की देखभाल इसके द्वारा की जा रही है, अपकीप जो है, तो आप वहां ये वर्ड भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इनंडेट जो होता है अपने पास भारी मात्रा में होता है, और इनंडेट का मतलब एक तरह से फ्लड के सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं, फ्लड जो है, पानी जो है, बाढ़ जो होती है, उसके सेंस में भी यूज करते हैं। और एक डिल्यूज शब्द भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, DELUGE। जैसे कई बार आप देखोगे, आपने 10 दिन आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हो और उसके बाद आप ऑन करते हो जैसे व्हाट्सएप या इंटरनेट को, तो एकदम से मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोगों का तो मोबाइल ही हैंग हो जाता है, इतने सारे मैसेजेस, क्योंकि कुछ लोग इतने सारे ग्रुप ज्वाइन करके रखते हैं। तो उसे भी इनंडेट कहा जा सकता है, फ्लड या डिल्यूज कह सकते हैं, कि फ्लड ऑफ मैसेजेस, डिल्यूज ऑफ मैसेजेस, इनंडेशन ऑफ मैसेजेस, इस तरह से। इम्पीच जो होता है ये महाभियोग होता है जो चलाया जाता है किसके खिलाफ, जैसे जो बड़े पद पे जो होता है, अधिकारी होता है, उसके खिलाफ ये चलाया जाता है। अभी कुछ साल पहले की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ ये इम्पीचमेंट हुआ था, उनका महाभियोग चलाया गया था, उनको हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। ब्राजील की राष्ट्रपति को एक बार इम्पीच किया गया था, तो इम्पीच होता है महाभियोग चलाना। वोल्ट फास्ट जो होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब सा है, इसका मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन, कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड और ओपिनियन। तो ये पूरी तरह से बदल जाना, जैसे होता है कि आप भी देखोगे कुछ दोस्त जो होते हैं वो नौकरी लगने के बाद एकदम से ऐसे पलटी मार देते हैं, वोल्ट फास्ट उसको हम लोग कहेंगे। कार्ट ब्लांच जो होता है भाई, कार्ट ब्लांच का मतलब होता है कि अपने पास पूरी आजादी, कंप्लीट फ्रीडम जो होता है। ये फॉरेन वर्ड है, दोनों के दोनों दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। तो ये अच्छे शब्द हैं, बार बार अपने पास वन वर्ड्स में पूछे भी गए हैं, आप लोगों को पूरे फॉरेन वर्ड याद होना चाहिए। मैं भी एक दो दिन में एक वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है वो डालूंगा फॉरेन वर्ड्स का, 25 इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स, वो जरूर देखना आप लोग। ए फेयर क्रेक ऑफ द विप, इसका मतलब ये होता है कि भाई समान अवसर मिलना, इक्वल चांस टू डू समथिंग। जैसे अपने पास कई बार आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, एशिया कप भी हो रहा है, फिर वर्ल्ड कप होगा, तो एक खिलाड़ी संजू सैमसन है, उसके जो फैंस होते हैं वो काफी वोकल होते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में। तो ऑल दे वांट इज दैट दे वांट संजू सैमसन टू गेट ए फेयर क्रैक ऑफ द विप, कि उनको भी एक इक्वल चांस मिले कोई चीज करने का। ए नैरो स्पीक का मतलब होता है कि बाल बाल बचना, एन एस्केप और विक्ट्री दैट इज नैरोली अचीव्ड, कि बहुत ही माइनर डिफरेंस से कोई चीज को जब हासिल किया जाए उसे हम लोग कहते हैं। द डोमिनो इफेक्ट जो होता है ऐसी घटना के लिए इस्तेमाल होता है कि जैसे आप देखोगे, जैसे पेट्रोल के जो प्राइस अगर बढ़ती है तो उससे बाकी चीजों के सामान रेट्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं, तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। तो आप देखोगे कहीं पे कोई चीज होती है, अमेरिका में मंदी आती है तो बाकी सारे देशों में भी मंदी आती है। या फिर आप देखोगे कहीं पे मान लो कि एक लाइन से बाइक खड़ी है और एक बाइक को आप गिरा दोगे तो उसका डोमिनो इफेक्ट ये होगा कि बाकी की बाकी सारी की सारी बाइक जो है उससे गिर जाएंगी आगे तक, लास्ट तक। जैसे डोमिनो इफेक्ट को कास्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखो, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कास्केड हम लोग झरने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो मैं समझा रहा हूँ कास्केडिंग इफेक्ट, कि एक ऐसी घटना जो और कई घटनाओं को जन्म देती है या उसकी वजह से बाकी और घटनाएं भी होती हैं। तो ये देखो अपने पास था आज का एडिटोरियल। आप लोगों को अगर ये डिस्कशन पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आप लोगों का कुछ सजेशन फीडबैक है तो वो भी बताएं कि सर ये चीज शामिल करो या ये ऐड करो, ये ज्यादा है या कम है, या फिर सेशन को लेंथी करना है। मैं ये चाहता हूं कि 15 मिनट का लेसन रहे, ताकि 15 मिनट वाला क्या होता है कि भाई चलते चलते भी आदमी एक बार खत्म कर दे, शुरू करे जल्दी खत्म हो जाए। तो 15 मिनट मैं चाहता हूं कि रखें, लेकिन फिर भी आपका कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं।
आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इस नंबर पे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, रोजाना आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो सेंटम क्लासेस को। और सेंटम क्लासेस के काफी सारे कोर्सेज हम लोग अभी लॉन्च किए हैं। हम लोग एंड्रॉइड ऐप पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से बाई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे कोर्सेज मिलेंगे। अभी एक नया कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, केवल पीडीएफ का रहेगा ये। और ये कोर्स रहेगा कि जो 135 नंबर जो सीजीएल के बच्चे हैं वो लेके आना है 135 में से मेंस के अंदर, तो उसको टारगेट रखा गया है। इसमें केवल आपको पीडीएफ मिलेंगी। ये मैजिक इंग्लिश कोर्स हमने इसको नाम दिया है। 1 सितंबर से हम लोगों ने चालू किया है, करेंगे। और पहले मेरा आइडिया ये था कि 50 दिन का रखें, पर मुझे लगता है कि 30 दिन एक बार अच्छा काम करते हैं, फिर अगर लगेगा तो और 20 दिन हम लोग उसको एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन 30 दिन वाला मोटिवेशन सही रहता है मोटिवेशन के लिए, कि भाई एक स्टार्ट किया और खत्म कर दिया उस चीज को। तो आप भी इस कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करें। आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।